Information of A Limited is given below. अर्निंग आफ्टर टैक्स सेल्स का 5%, इनकम टैक्स 50%, OL 4, डिबेंचर 3 लाख जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इससे इंटरेस्ट आ जाएगा 30,000, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख। आपको एक इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें इसको कंप्लीट करना है। इनकम स्टेटमेंट, इसमें हमें केवल वेरिएबल कॉस्ट पता है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 6 लाख। कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है, 3 लाख का लोन, 10%, 30,000 इंटरेस्ट। EBT, टैक्स, टैक्स की रेट हमें दे रखी है 50%, एंड नेट प्रॉफिट, यहां पर हमें दे रखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, इट इज 5% ऑफ सेल्स। तो एक काम करते हैं, सेल्स को हम X मान लेते हैं, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा X माइनस 6 लाख। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। OL हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 टाइम्स, तो हम इससे EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन X माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा EBIT हो जाएगा X डिवाइडेड बाय 4, 0.25x, 0.25x माइनस 1,50,000। EBIT में से अगर इंटरेस्ट माइनस होगा, एंड इंटरेस्ट इज 30,000, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इट इज 0.25x माइनस का 1,80,000। टैक्स की रेट यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखी है 50%, तो नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स का 50% होगा, क्योंकि टैक्स 50% है तो नेट प्रॉफिट भी 50% बचेगा। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर टैक्स का 50%, तो 0.125x माइनस का 90,000। और जो नेट प्रॉफिट है, ये हमने लिखा नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट है वो सेल्स का 5% है। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये सेल्स का 5% है। तो सेल्स कितनी, x का 5%, x का 5% होता है 0.05x इक्वल टू 0.125x माइनस का 90,000, तो यहां पर आएगा 0.05x माइनस का 0.125x इक्वल्स टू माइनस का 90,000। 0.125 तो यह आएगा 0.075x इक्वल्स टू माइनस के 90,000। माइनस से माइनस क्रॉस,
x इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 0.075 12 लाख। x हमने क्या माना था? सेल्स, मतलब हमारी सेल्स 12 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन 6 लाख, ओएल हमें 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो हमारा ओएल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, हमारा ओएल है 4, कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया 6 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो ईबीआईटी होगा 1,50,000, ईबीआईटी 1,50,000। तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 4,50,000, ईबीटी 1,20,000, 60,000 टैक्स 50% से, नेट प्रॉफिट 60,000, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ पॉइंट नंबर बी, हमें कैलकुलेट करना है एफएल और सीएल। एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी 1,50,000, ईबीटी 1,20,000, 1.25। सीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन 6 लाख, ईबीटी 1,20,000 इक्वल्स टू 5। लास्ट पॉइंट, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। हमें सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है और हमें ईपीएस का परसेंटेज चेंज पता करना है। सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है सीएल। सीएल का फॉर्मूला वैसे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी होता है, बट एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आपको सीएल पता हो और परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता हो तो हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकते हैं। सीएल हमें पता है 5 है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें पता करना है, और सेल्स का परसेंटेज दे रखा है 5%। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल्स टू 5 इंटू 5%, 25%। ये लास्ट पॉइंट का आंसर।